लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात का लेकर के है कि हमारी जो नालियाँ जो भरी हैं और त्यौहार का सिर्फ 2 दिन वक्त बचा हुआ है, बारिश भी आपके सामने है, लेकिन अभी तक नगर निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से, नगर विकास मंत्री की तरफ से इस सफाई का कहीं नहीं हुआ। आप मुस्लिम कितनों क्षेत्र आप देख लें, जहाँ घूम लें आप, अभी तक मुस्लिम क्षेत्रों में बकरीद की तैयारी के लिए सफाई का नगर निगम से, सरकार की तरफ से कोई तरह का कार्य नहीं हो रहा है। सुबह तक देखा है तो कहीं पर सफाई तो नहीं दिखा, नाली जाम है, नाली के पानी ऊपर है। अभी आप नाला रोड से आ रहे होंगे तो आप नाला रोड में देखो कितने रोड पर कितनी गंदगियाँ, कितने नाली से कपड़े निकले हुए हैं, कुछ प्लास्टिक में कुछ अजीब अजीब चीज़ें निकली हुई हैं। इन सब चीज़ें तो आपको दिख ही रहे हैं। वो 3 चीज़ों पर निर्भर करती हैं कि पहला तो एक सफाई, दूसरा पानी और तीसरा बिजली और सड़क। ये सही होना चाहिए। त्यौहार का मज़ा, रंग जो है उसी से आता है कि हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप सफाई 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 सफाई। भाई सबसे पहले मैं तो ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे घरों से, हमारी विरासत में, हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आइडियल है सफाई का, आधा पाकी ईमान का। असल जो सप्लाई के पानी का जो बात होती है हिम्पड़ी के लिए, अक्सर हिम्पड़ी के लिए सप्लाई पर जब भी पानी पर बात हुआ है तो उस बातों को दबा दिए गए हैं। सबसे पहले कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए। और हर साल की तरह इस साल भी शांति समिति की बैठक और तमाम प्रशासनिक जो बैठक हैं और समाज के जो कार्यकर्ता हैं उन तमाम बैठ कर के और बकरीद को बेहतर से बेहतर करने का प्लानिंग किया है। तो लेकिन सबसे बड़ी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो असल जो चीज़ें हैं, वो 3 चीज़ों पर निर्भर करती हैं कि पहला तो एक सफाई, दूसरा पानी और तीसरा बिजली और सड़क। ये सही होना चाहिए। त्यौहार का मज़ा, रंग जो है उसी से आता है। कोई भी त्यौहार बेहतर से बेहतर त्यौहार को करने के लिए 3 चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। जैसे अब देख लीजिए कि बारिश भी करीब है, आप बारिश हो रही है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी बारिश आज हुई है दिन भर में। और आप जब बाहर निकलेंगे, आप वार्ड 23 का जब सर्वे करेंगे और जब घूमेंगे फिरेंगे तो आपको नाली के ऊपर पानी बहता दिखेगा, कचरा जहाँ तहाँ दिखेगा। तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा, ये समझना है। और ये संदेश आ रहा है तमाम लोगों से, ये बताया जा रहा है कि हम लोगों को कहा जा रहा है कि आप सफाई 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 सफाई। भाई सबसे पहले मैं तो ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे घरों से, हमारी विरासत में, हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आइडियल है सफाई का, आधा पाकी ईमान का। तो हम तो सफाई पर काम कर रहे हैं। हमारे तमाम उलमाए इकराम और तमाम मस्जिदों के खतीब और इमाम जो हैं हर रोज़ सफाई के बारे में, बकरीद के तैयारी के बारे में अपने तमाम मुक्तदियों से बात कर रहे हैं, तमाम लोगों को बता रहे हैं। हम इस पर तैयार हैं। हम इन चीज़ों को ठीक कर लिए हैं। हमारे मस्जिद के इमाम और खतीब इन चीज़ों पर ज़ोरदार उनकी तकरीरें हो रहे हैं और सफाई पर और नुमाइश पर और गलत तरह का वीडियो जो डालते हैं, इन सब चीज़ों को मस्जिदों से बात कही जा रही है और इन पर काबू हम लोगों इंशाअल्लाह ताला पा लिए। इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई शिकायत का मौका इंशाअल्लाह नहीं आएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात का लेकर के है कि हमारी जो नालियाँ जो भरी हैं और त्यौहार का सिर्फ 2 दिन वक्त बचा हुआ है, बारिश भी आपके सामने है, लेकिन अभी तक नगर निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से, नगर विकास मंत्री की तरफ से इस सफाई का कहीं नहीं हुआ। आप मुस्लिम कितनों क्षेत्र आप देख लें, जहाँ घूम लें आप, अभी तक मुस्लिम क्षेत्रों में बकरीद की तैयारी के लिए सफाई का नगर निगम से, सरकार की तरफ से कोई तरह का कार्य नहीं हो रहा है। ये देखने की चीज़ है। दूसरी बात कि आज हिम्पड़ी में सबसे बड़ी समस्या है, भले नगर निगम हर साल 2, 4, 5, 6 बोरिंग कर देते हैं और बारिश भी हो गए हैं, लेकिन असल सबसे ज़्यादा परेशानी इस बात है कि इस बार पानी का लेयर ज़मीन में नीचे गया है, लेकिन वो जो बोरिंग का जो मसला है, जो सप्लाई पानी का मसला है, जो कई हिम्पड़ियों में, कई जगहों पर जो ब्लॉक हैं उनको खोलने जा रहे हैं, बल्कि इस त्यौहार में सप्लाई का पानी को बेहतर से बेहतर का इंतजाम करने की ज़रूरत थी। ये दिखनी चाहिए थी सामने। जिस तरह से सफाई और पानी पर ये दिखनी चाहिए और बिजली पर और सड़क पर ये सफाई को लेकर के ये नगर निगम की तरफ से, सरकार की तरफ से और ये चीज़ें सामने आए। जिस तरह से शांति समिति की बैठक हो रही हैं और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम मस्जिदों से इमाम, खतीब, ये तमाम लोग सफाई पर और अच्छे से इस त्यौहार को कामयाब बनाने के लिए हम सब जो मेहनत कर रहे हैं, इसके भी एक असल मुद्दा है कि इनके तरफ से पहल होनी चाहिए। दोनों तरफ से ये बातें आनी चाहिए, तभी जा कर के कोई चीज़ अच्छा और बेहतर से बेहतर हो सकता है। अगर हम बात करें कि पानी को लेकर खास करके अगर हम बात करें, आप काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए हैं हिंदपीढ़ी के एरिया में,
तो क्या हुआ आज तक, क्या उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है? ना, अभी बिल्कुल नहीं। ये तो आप ये बात है ना कि जब गर्मी पड़ती है तो लोग हल्ला और चिल्ला शुरू हो जाते हैं, और हल्ला चिल्ला होने के बाद वो 2 4 5 6 जगह बोरिंग होते हैं। लेकिन असल जो सप्लाई के पानी का जो बात होती है हिम्परी के लिए, अक्सर हिम्परी के लिए सप्लाई पर जब भी पानी पर बात हुआ है तो उस बातों को दबा दिए गए हैं। ये बात आज से नहीं, करीब 25-30 सालों से ये बात कही जा रही है कि कई जगह सप्लाई का पानी जो उनके टैक्स जमा किए जा रहे हैं, कई जगह पाइप पीछे, कई हिस्सों में पानी है, आते हैं कुछ देर के लिए पानी आते हैं, कई जगह तो पानी भी नहीं आते हैं। ये कहाँ है ये लोग, ये कहाँ है लोग? अब देखिए बारिश हो गई, अब लोग भूल जाएंगे, लेकिन मैं इसे भूलने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मुझे अब जिस तरह से और जगहों में सप्लाई पानी अच्छी तरह से मिल रहा है, हमारे पड़ोसियों में मिल रहा है, तो हमें सप्लाई पानी क्यों नहीं मिलेगा? बढ़िया से मिलना चाहिए। हम भी नगर निगम में होल्डिंग टैक्स में, हमारा भी हिम्परी क्षेत्र का सर्वे किया जाए तो होल्डिंग टैक्स में हम सबसे आगे हैं, हम बिजली में सबसे ज़्यादा आगे हैं। लेकिन आज हमारे बिजली का हालात देख लीजिए, ये स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं, लेकिन तार का झूला झूल रहे हैं, पोल गिरे हुए हैं, उनको ठीक नहीं किए गए हैं। तो इन सब सोचने की चीज़ें, बाकी अभी इन सब चीज़ों पर बात हमें लगता है कि नहीं करनी है, बल्कि हमें इस त्यौहार को बेहतर से बेहतर और शांतिपूर्वक त्यौहार इंशाअल्लाह ताला हर साल की तरह इस साल भी बहुत बेहतर से और कामयाब होकर के त्यौहार बनाएंगे। अभी अगर हम बात करें कि पानी अगर मान लेते हैं खुल भी जाता है और नालियों की सफाई जो है वो तरीके से नहीं हो पाती है, तो पानी खुलने का क्या फ़ायदा मिल पाएगा? वो तो आपके सामने है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ के हिम्परी में जो वार्ड 23 में है, बहुत सारे यूथ लड़के लोगों ने अपने तैयारी किया है, और कि कैसे नाली के में लोग वो चीज़ें न जाके फंसे, कोई चीज़ें ऐसा बाहर नहीं आवे, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर चुके हैं और पूरी कोशिश है। लेकिन हाँ, हो जाना चाहिए था इस वक्त पर। तो शांति समितियों की जो बैठक होती है वो खासकर इसीलिए होती है कि किसी तरह का वैसा कोई मामला सामने ना आए जिस तरह से कोई माहौल खराब हो। नहीं, बिल्कुल। और जिस तरह की बात आप कर रहे हैं कि पानियों की दिक्कत से परेशानी हो सकती है, नालियाँ अगर साफ नहीं हो तो किस तरह का मामला हो सकता है, तो ये दोनों चीज़ों को शांति समिति की बैठक का होना और इधर ये नालियों का साफ ना होना या पानी की सप्लाई सही तरीके से नहीं आना, दोनों को मिलाकर आप किस तरह से देखते हैं दोनों? हाँ, कल मैं शांति समिति की कल बैठक हिम्परी थाना में हुई थी, और थाना प्रभारी भी हमारे जो हैं वो भी इस पर दोनों वार्ड का सुपरवाइज़र को बुला करके और सफाई पर उन्होंने बात कही है, और सप्लाई पानी पर भी जोर दिए हैं। बल्कि पीस कमेटी का बात हुई थी, वहाँ पर भी पानी पर बात हुई है, और प्रशासन के तरफ से ये बात नगर निगम से पीएचडी से बात चल रही है, और उम्मीद है कि इन पर इस साल इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इन चीज़ों से हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अभी जो आपके जो पूर्व यहाँ पे अगर यहाँ की वार्ड 23 की अगर बात करें, चूँकि आप वार्ड 23 के हैं, समस्या तो पूरे रांची की है। अगर हम वार्ड 23 की बात करें, जो हमारे पार्षद थे फिलहाल अभी जो वर्तमान में जो थे अभी पार्षद, उनका कैसा सपोर्ट रहा है इन सब चीज़ों को लेकर के? नहीं, सफाई के लिए तो उनके रहते हुए भी तो हल्ला चिल्ला तो होते ही रहा हमेशा। आज भी वो हैं, आज नहीं भी हैं तो भी वहीं का वहीं हम हैं। आज आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप जा कर के देखिए पूरी जीटी रोड में, आप जब गोलटोली चौक जाएंगे, लाल घर देखेंगे, लाल घर बहुत फेमस है, उसके नीचे नाला जो रोड के गए हुए हैं, आज जाके देखिए वहाँ पर जाम है। उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है बकरीद? कोई सफाई का अभी तक तो मुझे मैंने कल रात में सर्वे किया, नाली को देखा है, आज सुबह तक देखा है, तो कहीं पर सफाई तो नहीं दिखा। नाली जाम है और नाली के पानी ऊपर है। अभी आप नाला रोड से आ रहे होंगे तो आप नाला रोड में देखो कितने रोड पर कितनी गंदगियाँ, कितने नाली से कपड़े निकले हुए हैं, कुछ प्लास्टिक में कुछ अजीब अजीब चीज़ें निकली हुई हैं। इन सब चीज़ें तो आपको दिख ही रहे हैं। मैं तो 3 चीज़ें पर बात करूँगा। मैं आज सबसे पहले तो कि बकरीद हमारे करीब 2 दिन बच गए हैं बकरीद, और हम बकरीद को बेहतर से बेहतर अब इस त्यौहार को हम मनाने में काम करें। हमें 3 चीज़ों का अपील करना आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहला कि हम अपने तमाम वार्ड 23 के जितने भी वासी हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, उनसे दरख्वास्त करता हूं कि किसी तरह का नुमाइश ना करें आप, क्योंकि नुमाइश की ये पर्व नहीं है, ये पर्व है कुर्बानी। आपकी नीयत, यानी अल्लाह की आपकी नीयत को देखती है, और अल्लाह नीयत को पसंद करता है, दिखावा को अल्लाह पसंद नहीं करता। तो हमें इन सब चीज़ों से परहेज करने की ज़रूरत है। फिर दूसरी बात, मैं अपने वार्ड 23 वासियों से कि अपने घरों के कचरे नाली में ना डालें, प्लीज़ काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप इतना सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि ये आपका मोहल्ला है, ये आपका गली है, ये आपका रोड है, ये आपका शहर है।
हम आप सबको जिम्मेदारी है कि हम कितना स्वच्छ और सुंदर इसको बना करके लोगों के सामने पेश कर सकें। तो मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि वो किसी तरह का कोई कचरा ना डालें। ये तो 2 बातें हो गई। और तीसरी बात मैं अपने वार्ड 23 वासियों से गुजारिश करता हूं कि त्यौहार के वक्त जो नगर निगम के तरफ से जो गाड़ियाँ जो आएंगे आपके मालवा ले जाने, आपके गंदगी को ले जाने के लिए, वेस्टेज चीज़ों को ले जाने के लिए, और उनके साथ जो सुपरवाइजर होंगे, स्टाफ होंगे, लेबर होंगे, हम उनके साथ मान और सम्मान के साथ करें। हम उनको बहुत प्यार से उनसे डील करें। थोड़ा बहुत अगर लेट हो, आगे पीछे हो, कुछ कमी हो तो हम उनका सहयोग करें। हम उस सामानों को उन तक पहुँचाने सहयोग करें कि वो कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो हमारी घरों की गंदगियों को सारा ले करके, वेस्टेज चीज़ों को ले जा करके वो रख रहे हैं। हमें उनको सबसे पहले मान और सम्मान देने की जरूरत है। उनसे हमको प्यार से बात करना है, क्योंकि वो बहुत सबसे बेहतरीन काम कर रहा हूँ। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को मैं दिल की गहराई से हमारा बात पेश करता हूँ कि उनकी मेहनत, उनके जो कार्य हैं वो बहुत ही बेहतर हैं। अगर हम बात करें, 2 दिन बचा हुआ है, और अगर हम बात करते हैं कि नालियों की सफाई इनकेस नहीं हो पाती है, और जिस दिन बकरीद है उस दिन पानी की भी सप्लाई इनकेस नहीं आती है, तो क्या हालात हो सकते हैं? वार्ड 23 के लोग जागरूक हो गए हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये खेल पुरानी खेलें हैं, लेकिन हम लोग सब तैयारी करके रख चुके हुए हैं कि हम लोग वेस्टेज सामानों को प्लास्टिक में डाल करके, उसे रस्सी से बोरा में डाल करके, बांध करके, ये मामला केवल वार्ड 23 का नहीं है, पूरी रांची की हाँ, बात उसको हम लोग, तो आम लोगों को क्या परेशानी हो सकती है आपके हिसाब से? बहुत परेशानी हो सकती है, आप समझ सकते हैं, बहुत परेशानी हो सकती हैं। लेकिन हम लोगों ने उसके लिए एक प्लानिंग बनाया है, सब लोग मिल करके, कि हम अपने वेस्टेज सामानों को एक काला प्लास्टिक में डाल करके, बोरा से, रस्सी से बांध करके रखेंगे, और जब तक नगर निगम की गाड़ी नहीं आएगी, और उस गाड़ी में हम जब तक उसको सुरक्षा बढ़िया से रख करके, बेहतरीन से पैक करा करके उस गाड़ी को हम लोग विदा करेंगे, ताकि किसी तरह रास्ता में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम ना आ सके। ये एक सबसे पहला काम होगा। दूसरी बात पानी की व्यवस्था है कि अभी सुना है कि शांति समिति के बैठक में हमारे थाना प्रभारी कि 28 तारीख को, यानी 29 तारीख को जो त्यौहार है वो 28 तारीख को वो हर एक चौक में वो जल का गाड़ी जो है वो लगाए जाएंगे, और उनसे कुछ लोग गाड़ी लेंगे, और अगल बगल के जितने लोग पड़ोसी हैं, जहाँ जहाँ पर पानियाँ हैं वहाँ से उन लोगों की व्यवस्था की जाएंगे। बाकी देखे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपके चैनल से मैं फिर से उन तमाम लोगों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमें 3 चीज़ों पर ध्यान रखना है कि हम वेस्टेज चीज़ों को गाड़ी जब आए तो हम उसी पर दें, और वेस्टेज चीज़ों को इधर उधर ना होने दें। और सबसे असल जो मैं एक बात और, कि आपके घर जो मांगने वाले आते हैं, जो फ़कीर जो मांगने वाले आते हैं, उनको कतई ही ना दें, बिल्कुल नहीं दें। उनको सबसे पहले काम में रोकने की ज़रूरत है, उनको बिल्कुल ना दें, उनसे परहेज करने की ज़रूरत है। बल्कि अगर आपको उसके देने का तो उसको घर में बैठा कर दस्तरखान लगा करके उसको खिला दें, वो ज़्यादा बेहतर है, देने से ज़्यादा बेहतर उसको बैठ करके खिला देने से। इनसे हमें परहेज करने की जरूरत है, क्योंकि इससे भी बहुत सारी चीज़ों का वो गलत यूज होता है, उससे बहुत तरह का मैसेज गलत जाता है। हमें इन सब चीज़ों से परहेज, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो वो बड़ा नहीं होगा, और जब बड़ा नहीं होगा तो फिर बात नहीं होगा। इंशाअल्लाह हमारा शहर अमन और शांति और चैन का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में, और हम सब मिल करके इस कुर्बानी को, क्योंकि ये कुर्बानी अल्लाह की तरफ से है, और हम इस कुर्बानी को बेहतर करेंगे। और फिर इन्हीं बातों के साथ मैं तमाम अपने वार्ड 23 के वासियों से, हमारी पर्दा नसी माँ बहनों से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि किसी तरह का कोई भी कचरा नाली में ना डालें, और वो मांगने वालों को ना दें, और कोई चीज़ नुमाइश और किसी चीज़ से, इन सब चीज़ों से परहेज करना है। और हम तमाम अपने हिमपुरी वार्ड 23 के वासियों से, नौजवानों से, मैं 3 लोगों को कि मैंने तो सबसे पहले बताया कि नगर निगम के जो गाड़ियाँ आएंगे, उनके कार्यकर्ता जो आएंगे, काम करने वाले हैं, हमको उनको मान सम्मान देना है। और हमारे जो गाइडलाइंस हैं, और हमारे जिला प्रशासन, जो सबसे असल जिला प्रशासन, जो आज हमारे त्यौहार को खूबसूरत मनाने में उनका सबसे बड़ा सहयोग होता है, उनका सबसे बड़ा भूमिका होता है। वो उनका भी ये त्यौहार छोड़ करके, और हमारी त्यौहार, हमारी खुशियों को कितना बेहतर कर सके वो भी करते हैं। तो हमें भी उनके बातों को अमल करना है, और हमें भी जिला प्रशासन के साथ में साथ चलकर हमको उनकी भी मदद करना है, और उनका भी मान सम्मान देना है इंशाअल्लाह ताला।